Good morning, dear student. Look at this picture. This is the our earth. किसका डायग्राम है ये? अर्थ का. And look at this. Earth is spherical in a shape. कैसे शेप है अर्थ की? Yes, it is a ball-like structure. Student, today we are going to see our lesson number 2, latitudes and longitudes. कौन सा लेसन देख रहे हैं आज हम? लेसन नंबर 2, latitudes and longitudes. The most convincing proof about the shape of the earth has given by the photographs that by taken astronaut. देखो, अर्थ स्पेरिकल शेप में ही, इसका क्या प्रूफ है? द फोटोग्राफ्स. किसने लिए फोटोग्राफ्स? एस्ट्रोनॉट्स ने. एस्ट्रोनॉट मीन्स द पर्सन हु रीच्ड एट इन अ स्पेस, जो स्पेस पे जा चुके हैं, जो पर्सन्स लोग, तो उन्होंने वहाँ से क्या निकाला है? फोटोग्राफ. किसका? अर्थ का. तो उसकी वजह से हमको क्या समझ में आया? द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक अ स्पीयर. अर्थ का शेप कैसे है? स्पीयर. बट एक्चुअल मेजरमेंट प्रूव दैट द अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्पीयर. ये एकदम परफेक्ट स्पीयर है क्या? नहीं. द अर्थ इज स्लाइटली ब्लगिंग एट द इक्वेटर. तो ये इक्वेटर में, इक्वेटर क्या है? इट इज़ अ इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन. तो यहाँ पे बीच में, तो वहाँ पे कैसी वो ब्लगिंग कर रही है. एंड फ्लैटन एट द पोल. पोल मीन्स, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द पोल. इन दिस एक्सिस दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल. अंडरस्टूड? Thus, the polar diameter of the earth is 44 kilometers shorter than the equatorial diameter. देखो, जो पोलर डायमीटर अर्थ का कितना कम है? 44 किलोमीटर देन द इक्वेटोरियल डायमीटर. बट द all the practical purpose we consider the shape of the earth is as sphere like a ball. पर हम कोई भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्या कंसिडर करते हैं कि अर्थ का शेप कैसा है? स्पीयर लाइक अ बॉल. ओके. इट इज़ ईजी टू लोकेट अ प्लेस ऑन अ फ्लैट सरफेस. देखो, अगर हम फ्लैट सरफेस पे एनी प्लेस लोकेट कर रहे हैं तो हमको ईजी जाता है. बट आवर अर्थ इज़ नॉट अ फ्लैट, इट इज़ इन अ स्पेरिकल शेप. सो लाइक द अर्थ, दे लाइक नाइदर हैव अ कॉर्नर and sides, not top and bottom, because earth is a spherical in shape. So उसको कॉर्नर नहीं है एंड टॉप और बॉटम नहीं है. सो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट अ प्लेस. तो क्या हो जाता है? क्योंकि कॉर्नर भी नहीं होते हैं और सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट अ प्लेस. तो प्लेस लोकेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. एवरी पॉइंट ऑन अ बॉल इज़ लाइक अ अदर पॉइंट. हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के सेम होता है. देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द लोकेशन एंड डायरेक्शन, हमको लोकेशन और डायरेक्शन जानने के लिए एनी प्लेस का, ओके, to know the location and direction of a place on the surface of the earth, we have to develop some methods or technique. हमने क्या किए? डेवलप किए क्या? some methods and technique. We have to evolve or find certain points or lines which can be used as a reference. तो क्या किया हमने? we have evolved और फाइंड सर्टन पॉइंट्स और लाइन. हमने क्या किए? कुछ पॉइंट्स और लाइन ड्रॉ किए. किसके लिए? फॉर लोकेटिंग द प्लेस ऑन द अर्थ. अंडरस्टूड? द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस. आपने देखा ही होगा कि अर्थ क्या होती है? उसके एक्सिस के थ्रू रोटेट करती है. विच इज़ इमेजिनरी. द एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोल्स. ये क्या है? इमेजिनरी पोल से, एंड पॉइंट से, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. ओके. द पोल स्टार इज कॉल्ड नॉर्थ पोल. क्या कहते हैं? पोल स्टार को क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल. एंड अदर इज कॉल्ड साउथ पोल. द टू पोल्स कैन बी यूज टू फिक्स द पॉइंट्स.
we can divide the earth into the two equal parts by drawing an imaginary line in the midway. देखो हम look at this picture, we can draw a imaginary line. कहाँ पे निकाली हमने? अर्थ के मिडल पार्ट पे. उसकी वजह से क्या हो गया है? टू पार्ट्स हो गए अर्थ के, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. अंडरस्टूड? दिस इज द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द अर्थ. और उसको क्या कहते हैं? इक्वेटर. और इक्वेटर की वजह से क्या हो गया? अर्थ के टू पार्ट्स हो गए इक्वल, साउथ हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So student, drawing an imaginary line midway between the North Pole and South Pole. This line is a circle and we call it equator. Understood? And it divides the earth into the two equal parts or hemisphere. Okay? The part of the earth which is toward the north of equator is called northern hemisphere, and the part of the earth which is toward the south of the equator is called southern hemisphere. Okay, now we have the following reference for describing the location of a place on the surface of the earth: North Pole, South Pole and equator. Student, now we see about the parallels and meridian. The globe, you know, the globe of the earth. Globe is a separate model of the earth. और आपने देखा ही होगा कि the globe, which is the true representation of the earth, has two set of circle. In one set, the circles run from west to east and are the parallel to the equator. These are called parallels. Student, look at this picture. These are the parallels. Parallels line कैसी है? Horizontal lines. And एक दूसरे को टच नहीं करती है. They are parallel to each other. So look at this. These lines are drawn from east to west. Understood? और उसकी वजह से क्या होता है? Passes through the, and in the second set, ये हो गए पैरेलल्स. पैरेलल्स कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और वो कहाँ से कहाँ रन होती है? वेस्ट टू ईस्ट. और नेक्स्ट फिगर है, look this figure. These are the vertical lines. In the second set, the circle runs from north to south and pass through the North Pole and South Pole. Half of this circle between the North Pole and the South Pole is called meridian. और इनको क्या कहते हैं? मेरिडियन. देखो पैरेलल्स कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल. और मेरिडियंस कैसे होते हैं? वर्टिकल. द पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस कैन बी यूज टू डिफाइन द लोकेशन and the direction of any place on the globe or on the map. देखो पैरेलल्स होते हैं हॉरिजॉन्टल और मेरिडियंस होते हैं वर्टिकल. और इनका यूज़ क्या करते हैं? टू लोकेट द प्लेस. क्या होता है? प्लेस का लोकेशन और डायरेक्शन दिखाने के लिए उनका यूज़ होता है. हाँ, अंडरस्टूड? द पैरेलल्स एंड द मेरिडियन इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल. वो एक दूसरे को कौन से एंगल में इंटरसेक्ट करते हैं? राइट एंगल, 90 डिग्री. ओके स्टूडेंट, वी विल स्टॉप हियर. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.